हेलो गाइस, आज हम कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में कल सीखा था, जिसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं। फर्स्ट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज द क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज, एंड नाउ द प्रॉपर्टी इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. What is the means of additive property? Additive, as we know, the name is the additive means add. Okay, add, which means as we know charge is a scalar quantity. जैसा कि हम जानते हैं बेटा, चार्ज क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है तो मोस्टली हमने पढ़ा था सर क्लास 9th में कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो मोस्टली पॉजिटिवली होती हैं, नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती. यही बात है. तो फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में कैसे कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं सर? तो बेटा मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और सिस्टम में कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा बेटा, वही हमारा क्या कहलाने वाला है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. ओके, सो द अलजेब्रिक सम of charges present in system is called additive property. ओके, जैसे कि मान लेते हैं हम, हमारे पास जो चार्जेस है बेटा, Q1 किसी सिस्टम के लिए, Q2 एंड Q3, ओके, एंड सो ऑन, जितने भी सिस्टम पे चार्जेस हैं. ओके, तो इन सब का अलजेब्रिक सम, विच मीन्स अलजेब्रिक सम मीन्स द सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस. ओके, ये जो होगा ओवरऑल जो इसका चार्ज आएगा, Q इज गिवन, वो क्या होने वाला है हमारे पास, क्या किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. क्यों यहाँ पर सर चार्जेस है, मैंने बोला ना एक सिस्टम है हमारे पास और सिस्टम में जो चार्जेस हैं हमारे पास वो हमने मान लिए Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं, है ना. एक से ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं. हाँ जी, यानी हम एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पर. सर चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का जो यूनिट होता है बेटा वो कूलाम होता है. ओके, SI यूनिट इसे कॉलम मत पढ़ना और ना कूलम्ब पढ़ना, ये कूलाम कहलाता है. ओके सर, क्योंकि मोस्टली हमारे पास एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि एक स्टूडेंट था, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका, लेकिन उन्होंने एक बार एक घटना याद आ गई मुझे, तो बता देता हूँ आपको. तो वो क्लास में एक दिन ऐसे ही लेक्चर ले रहे थे जूनियर क्लास का, तो उसमें था कूलाम्स लॉ फॉर क्लास 12th. कूलाम्स लॉ को वो सर जो हमारे, सर मैं समझ गया, स्टूडेंट कौन था वो पढ़ रहे थे उसे कोलंबस कर दिया. ओके, तो आगे आप समझदार हैं, चलिए कोई बात नहीं. हाँ बेटा, किसी भी सिस्टम का चार्ज जीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर चार्ज जीरो नहीं हो सकता. ओके ना, सिस्टम का चार्ज इसलिए हो सकता है क्योंकि चार्ज आपका बेटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आवर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है, कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये, एसएसटी में कई बार हम पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन, हाउ यू कंजर्व अ फॉरेस्ट, ट्रीज, तो एक वर्ड कई बार आया है, वाइल्ड लाइफ्स. ओके, तो कंजर्व का मीन्स होता है मेरे हिसाब से बचाना. ओके ना, यानी एक तरीके से संरक्षित रखना, बचा कर रखना, उस चीज़ को सेव करना, उसी को हम कहते हैं कंजर्व्ड. ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज में हमारे पास सर अब यहाँ चार्ज पे कैसे वर्क कर रहा है, तो एक सिंपल से टेक्निकल हम अब तक यूज करते आए थे, देखते हैं हम उसी को लिखते यूज करते हैं. चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय. चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये तो वही वाली बात हो गई, एनर्जी वाली. सेम सर. ओके, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ी थी तो मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, उसमें बताया था आपको क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके ना. So charge is neither be created nor be destroyed, but
It can be changed. but it can transfer, Okay. not change, but it can transferred from one object to other. अब आप कहोगे सर कैसे? भाई साइंस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है ना। तो अब कैसे हुआ, चलो उस चीज़ को समझते हैं बेटा। हमारे पास दो स्पेयर्स हैं सेम साइज के, Okay, sir. ठीक है ना, मेटालिक स्पेयर्स हैं, Okay, sir. ओके। अब इस पे जो चार्ज है ये हमारे पास चार्ज स्पेयर है, ये क्या है हमारे पास, Charge. चार्ज स्पेयर, बट इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, Okay, sir. ओके। अब ये पहले दूर रखा हुआ था, फिर मैं इसे इसके पास ले आया बेटा, जी सर. इस वाले को। अब मैं क्या देख रहा हूँ बेटा कि ये चार्ज जो है यहाँ से इस जो हमारे पास नॉन कंडक्टर है एक तरीके से, यानी अचालक है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज इस पे से उस पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? अब आप कहोगे सर क्यों हो रहा है ये? वही तो. क्योंकि चार्ज की अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो आप क्लास में पढ़ोगे अभी आगे, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल आएगा। तो ये चार्ज जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होता है तो वो अपनी एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल वाला पॉइंट आगे आएगा, उसे जब क्लियर करेंगे तो इसका अपना पोटेंशियल हो जाएगा वी, इस पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, क्यू हो गया। Yes, sir. अब इसका जो पोटेंशियल, क्योंकि इस पर चार्ज ही नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहने वाला है, रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हम जीरो कह देंगे इसे क्योंकि चार्ज नहीं है। अब जब हम इसे इसके पास लेके आएंगे तो ना ये पोटेंशियल की कंडीशन होती है, चार्ज जब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स बराबर ना हो जाए। आ गया ना। तो हमेशा याद रखेंगे चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है। अगर सर जैसे ये बिल्कुल खाली था, आपने बोला एम्प्टी था दूसरा वाला स्पेयर, अगर इसमें कुछ चार्ज होते तो भी होता, तो भी होता जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं है। मैंने बोला ना चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल। जब तक ये दोनों का सेम नहीं होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे, और हमेशा याद रखना ज़्यादा वाले से कम वाले पर ही होंगे। ओके सर। ओके, तो चलिए यहाँ से कुछ चार्ज का अमाउंट इस पर आ गया बेटा, और इसकी कंडीशन भी बता देता हूँ मैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं, मैं बता देता हूँ। इस पर जो चार्ज था वो क्या था, क्यू। इस पर जो चार्ज था वो कितना था, 0। दो स्पेयर्स हैं तो दोनों पर कितना होने वाला है। अब जब तक दोनों पर Q/2 नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रांसफर होते रहेंगे, और जैसे ही चार्ज दोनों पर इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल भी दोनों के सेम हो जाएंगे और चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो क्या सर केवल चार्ज ट्रांसफर हुआ है ना? जरा डेफिनेशन देखें अगेन। जी सर। ओके, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, डेस्ट्रॉय नहीं हुआ, केवल ट्रांसफर हुआ है। इज दैट क्लियर? यू हैव एनी डाउट? नो सर। थैंक यू। ओके।